जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष ने जीत का दावा किया है। गुजरात चुनाव के ऐलान पर बीजेपी को बहुमत मिलेगा, यह दावा उन्होंने किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को ही बहुमत मिलेगा। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, गुजरात में फिर बनेगी डबल इंजन की सरकार, ये दम भरते हुए। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यह दम भरा कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार इस बार बनेगी गुजरात में, और बीजेपी डबल इंजन का दम भरती हुई दिखाई दे रही है। डबल इंजन का ही फॉर्मूला तमाम राज्यों में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या फिर गुजरात हो, तमाम राज्यों में बीजेपी अपनाती है। कई चुनावों में हमने देखा, और एक बार फिर से उसी डबल इंजन का जिक्र करते हुए, 24 साल से सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी गुजरात में। उसी गुजरात में जो गृह राज्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का, उसी गुजरात में जहां पर 2014 से देखिए तो आनंदीबेन पटेल, उसके बाद मुख्यमंत्री बने विजय रूपाणी, लेकिन उनको 2021 में बदलकर भूपेंद्र पटेल को बना दिया गया। 2017 के चुनाव में पहली बार 100 का आंकड़ा बीजेपी नहीं छू पाई थी। कांग्रेस ने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, 99 पर अटक कर बीजेपी रह गई थी, लेकिन उसके बाद 77 सीटें कांग्रेस पार्टी को आ गई थी। ये देखिए 2017 के चुनावी नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। वोट परसेंटेज में अगर आप देखें 49% वोट्स और 41% वोट कांग्रेस पार्टी को मिले थे। लेकिन इस बार एंट्री हो गई है आम आदमी पार्टी की 10% वोट, अन्य को भी गए थे, जिसमें से 2 सीटें गई थी भारतीय ट्राइबल पार्टी को, 1 सीट एनसीपी को, शरद पवार वाली एनसीपी को, और 3 सीटें गई थी अन्य को। डबल इंजन की सरकार। चुनावी मुद्दे अब हम आपको दिखा रहे हैं। मजहबी ध्रुवीकरण क्या एक बार फिर से गुजरात में हावी होगा? देखिए मोरबी की घटना भी हुई है, क्या वो एक बड़ा इशू बनेगा? 24 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन क्या इसे विपक्ष भुना पाएगा? बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे। लेकिन केजरीवाल का जो आप फैक्टर है वो कितना प्रभावित करेगा, क्योंकि पहली बार 182 की 182 सीटों पर कोई तीसरी पार्टी लड़ रही है गुजरात में चुनाव। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस लड़ते थे 182 पर, कोई भी अन्य पार्टी 182 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन इस बार पहली बार आम आदमी पार्टी सभी 182 सीटों पर सबको चुनौती दे रही है। क्या ये चेंज और बड़ा फैक्टर बनेगा? ये बड़े चुनावी मुद्दे हमने आपको गिरा दिए हैं, लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, दोनों की लोकप्रियता, गुजरात उनका गृह होना, ये कितना बड़ा फैक्टर रहेगा, इस पर भी नजर आएगी। गोपी के पास सीधे चलते हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए। गोपी, क्या अपडेट है वहां पर? बीजेपी की मीटिंग खत्म हुई और खुद गृह मंत्री उसमें मौजूद थे, सीआर पाटिल अध्यक्ष गुजरात बीजेपी के और भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री। मीटिंग चल रही है, ये मीटिंग शाम 5 बजे तक चलने वाली है। 47 सीट्स जो है उसको लेकर चर्चा होनी है, क्योंकि 47 सीट्स जिसमें जो दक्षिण गुजरात है, उत्तर गुजरात है, सौराष्ट्र है, ऐसी जो सीटें हैं, और उसमें भी राजकोट शहर और राजकोट डिस्ट्रिक्ट की जो सीटें हैं उसको लेकर आज फैसला लिया जाएगा। उस पे जो यहाँ से फाइनल नाम किए जाएंगे, वो फाइनल नाम के बाद उन नाम को भेज दिया जाएगा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की कमेटी में, और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कौन कौन लोग, कितने दावेदार होंगे और कितने लोगों को टिकट दी जाएगी। ये मीटिंग अगले 3 दिन तक इसी तरीके से होनी है, क्योंकि ये मैराथन मीटिंग रखी गई है। करीब 4000 जितने जो लोग हैं, दावेदार हैं, उन लोगों ने यहाँ पे अपनी उम्मीदवारी दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा है कि 182 सीट्स के लिए 4000 लोगों को इलेक्शन लड़ना है, तो अब उसमें से जो छांटने का काम है वो यहाँ पे बीजेपी के जरिए किया जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो लगातार जो गुजरात के अंदर 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। वैसे में आम आदमी पार्टी की अगर बात करें अंजना, तो आम आदमी पार्टी कल अपना जो सीएम फेस का कैंडिडेट है उसको अनाउंस करेंगे, अपना सीएम फेस अनाउंस करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था अरविंद केजरीवाल ने कि 3 तारीख तक हमारी जो वोटिंग लाइन्स है वो खुली रहेगी, और 4 तारीख सबकी नजर है गोपी, कल वो मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करने वाले हैं। संजीव झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभय दुबे जी जुड़े हुए हैं, अब हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए, सुधांशु जी। लेकिन अब आते हैं मुद्दे की बात पर। हो गया चुनावी तारीखों का ऐलान, अब आपको बताने हैं प्रत्याशी, और हिमाचल में अच्छा खासा बवाल हमने देखा है जिन जिन का टिकट कटा है, और यहां पर तो आप भर भर के लाए हैं दूसरी पार्टियों से, और जहां जहां से लाए हैं सबको चाहिए टिकट, कैसे संभालिएगा? देखिए, जैसे अभी आपकी संवाददाता बता रही थी कि अब ये संख्या तो मुझे नहीं पता, पर अगर उनकी बात मान लें कि 4000 लोगों ने
इसके लिए दावेदारी की है और पहले जो 47 सीटों के ऊपर हो रहा है, यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे यहाँ एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत होता है। कारण क्या है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड, कार्डर बेस्ड पार्टी है, तो हमारे यहाँ एक व्यवस्थित व्यवस्था है। नीचे से नाम आते हैं, फिर जिला की जो इकाई है उनके ऊपर अपनी टिप्पणी देती है, फिर उसके बाद प्रदेश में उसके ऊपर फिल्ट्रेशन होता है और फाइनली केंद्रीय चुनाव समिति के पास आता है। और हमने आज से नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, जनसंघ के जमाने की तो चलिए बातें उतनी याद नहीं, 40 साल में हमने जब भी किया है सहज और उस रूप में हुआ है। हाँ, कई बार होता है टिकट वितरण के लेकर किसी भी जगह पे कुछ लोगों के मन में कुछ भाव आता है, परंतु आपने देखा होगा किसी भी प्रकार का कोई अनटूवर्ड सीन कभी भी विगत 40-42 वर्षों में भी हमें भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि हम कार्यकर्ताओं की अभिरुचि, कार्यकर्ताओं की प्रभावकता, जनता का समर्थन के आधार पर करते हैं। एक बात मुझे याद आई, ये आम आदमी पार्टी ने तो टिकट घोषित कर दिए हैं बहुत सारे, जहां तक मुझे याद है। यहां पे संजीव जी बैठे हैं, मुझे जहां तक जानकारी है तकरीबन 100 के लगभग सीटें घोषित की हैं, ऐसा मैंने सुना है। संख्या इनसे पूछिएगा उसमें से कितने मुस्लिम टिकट दिए। बहुत हमसे प्रश्न पूछते थे ना, पूछिएगा इनसे कितने दिए संजीव जी। तो यह भी समझ में आ जाए कि जो लोग आरोप लगाते हैं वो अपनी करनी में क्या करते हैं। देखिए, मैं जरूर इनके सवाल का भी जवाब दूंगा, और जब ये 182 सीट अनाउंस हो जाएगा तो आंकड़े भी आपके सामने रख देंगे। तो मुझे ये लगता है कि 182 सीट अनाउंस होने दीजिए और जवाब आ जाएगा।